हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल, मेरे व्लॉग MNT व्लॉग में। दोस्तों, ये जो पीछे आपको दिखाई पड़ रहा है, इस मंदिर का इतिहास 5000 साल पुराना माना जाता है, शायद उससे भी ज़्यादा, क्योंकि इस मंदिर का संबंध है भगवान श्री कृष्ण के जन्म से। ये जो जगह है, ये जगह मेहरौली है और ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, ये दिल्ली के उन 5 सबसे पुराने मंदिरों में से है जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। समय के साथ महाभारत और रामायण बदल गया माइथोलॉजी में, लेकिन इतिहास को कुरेदने पर ऐसे कुछ हिस्से मिल जाते हैं जिसका संबंध माइथोलॉजिकल भी है और ऐतिहासिक भी है। मैं आपको अंदर ले चलूंगा और इसके साथ जुड़ी हुई और बहुत सारी कहानियों को बताऊंगा। दोस्तों, हम इस गेट को जरा सा ध्यान से देखें। ये कुछ मेहराब नुमा है और ये हम मंदिर के बहुत पास हैं वहाँ पे, और ये मुख्य द्वार है। लेकिन ये द्वार थोड़ा सा पैलेसियर लगता है, यानी बिल्कुल राजकीय तरीके से कभी रहा होगा। आप देख सकते हैं, हम वहाँ से आ रहे थे मेन गेट से, और ये किसी की समाधि है ऊपर, इसे बाबा चांचक कहते हैं, जिन्होंने इसकी खोज की थी। ये लुप्त हो गया था मंदिर। और तो मैं अंदर चलूँगा और आपको बताऊँगा इससे जुड़ी हुई और कहानियाँ। आप देख सकते हैं कितना वाइड है और ये कितना भव्य रहा होगा कभी। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये वो गलियारा है जहाँ से होकर के हम मंदिर की तरफ जाएंगे। वो मंदिर का मुख्य द्वार है और ये एक्चुअली एक मेहराब नुमा प्रवेश द्वार है। और आप देख सकते हैं कितना भव्य रहा होगा ये कभी, और आज भी इतना भव्य है। और आर्किटेक्चर की भाषा में इसे नौबत खाना भी बोलते हैं। नौबत खाना, या वो स्थान जहाँ से शहनाई या पुराने वाद्य, या जहाँ से देवता की मॉर्निंग की शुरुआत होती थी, उसका एक रिचुअल जुड़ा हुआ था। अथवा इसे हम एक सिर्फ भव्य द्वार भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मंदिर राजाओं से जुड़ा हुआ मंदिर था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे ये देख लीजिए, वहाँ पे एक बहुत सुंदर एक आर्किटेक्चर है जो कभी बहुत ही बैलेंस्ड आर्किटेक्चर है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से एक 2-3 सीढ़ियाँ ऐसे बनी हुई, और फिर बीच में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे 2 लोग पाठ करते हुए उनकी मूर्तियाँ हैं, और फिर ठीक वैसे उस साइड में, और ये 2 सिंह लगे हुए हैं ठीक देवी के मंदिर के ठीक सामने की साइड का ये हिस्सा है जहाँ से हम एंट्री करते हैं। तो मुख्य रूप से ये है प्रवेश द्वार, जहाँ से अब मैं मंदिर में प्रवेश करने वाला हूँ। ये हम आ गए हैं बिल्कुल मंदिर के अंदर, और ये जो स्तंभ मैं बता रहा था आपको, जो 2 मूर्तियाँ लगी हुई हैं पाठ करते हुए, और ये मेहराब जैसा कुछ बना हुआ है। बहुत ही ओल्ड स्ट्रक्चर रहा होगा, बाद में इसको थोड़ा सा रेनोवेट किया गया ऐसा लगता है। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये स्थान है, और ये तरीके से आप देख सकते हैं। और ये भगवती का वो जो मुख्य द्वार है आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और वहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं वहाँ पे, और जिससे कुछ ऐसा है, ऊपर ऐसे घंटियाँ लगी हुई हैं। तो थोड़ा सा उनसे बात करेंगे और उसके बाद थोड़ी चर्चा करूँगा आपसे, फिर मंदिर के अंदर भी थोड़ा सा दर्शन करेंगे। वहाँ के ठीक सामने भगवान गणेश की प्रतिमा, और यहाँ की आरती अगर आप सुनोगे तो वो आरती भी भगवान गणेश जी के वंदना से शुरू होती है। मैंने 1-2 बार सुनी है आरती। और अब ये आ गए हम ठीक माँ के समक्ष, पंडित जी के साथ हूँ मैं, अभी आप देख सकते हैं। और मैं उनसे कुछ पूछना चाहूँगा। पंडित जी, 2 शब्द आप बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। भगवती के बारे में? हाँ, कि इस स्थान का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। ये पांडुकालीन मंदिर है जी। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो मथुरा में, तो भगवती का जन्म हुआ था गोकुल में नंद जी के वहाँ। वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेके गए थे और उनको छोड़े आए थे गोकुल में नंद जी के वहाँ, और ये भगवती को ले आए थे। तो कंस ने आदमी संतान समझ के इनको पटकना चाहा,
पत्थर पे। उनके हाथ से छूटती हुई आकाश में उड़ रही थी, आकाशवाणी करते हुए कि हे मूर्ख, तू मुझे क्यों मार रहा है, तेरा मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। ऐसा करते करते ऊपर जाते हुए उनके 3 पार्ट हो गए थे। भगवती का शीश यहाँ पे है, चरण विंध्याचल में है, और बीच का जो धड़ था वो क्रूर हो गया पटकने के कारण, तो बिजली बन गया, आज भी चमकता है जब बारिश होती है। जी। भगवान श्री कृष्ण ने इसी गद्दी पे बैठ के पांडवों से यहाँ पे पूजा करवाई थी जब जजत का वध करना था। ये महिमा है जी। तो आपने वो कथा के साथ जोड़ा है इस स्थान को, जब भगवती की कृपा से दिन में रात की अनुभूति हो गई थी और वो बाहर निकल गया था, और उन्होंने तो कुछ ऐसी कहानियां इसके साथ जुड़ी हुई है। और जैसे कि महाराज ने बताया वो स्थान वही है। और आप एक बहुत ध्यान देखिए, भगवान कृष्ण के सिर पे जैसे मोर मुकुट लगता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे मोर मुकुट लगा हुआ है। अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो, मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे भगवान कृष्ण अपने माथे पे लगाते हैं, ठीक वैसे ही माँ के सिर पर ये मोर पंख लगा हुआ है। और ये आप देखिए, बहुत भव्य मंदिर का द्वार, ऊपर कुछ लिखा हुआ है, योग माये नमोस्तुते, सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्व पाप हरे देवी। तो आप देखिए, ये भगवती योग माया है, भगवान श्री कृष्ण की बहन है। और इस स्थान का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, और ये ऐतिहासिक बात है जो अब माइथोलॉजिकल कह दी जाती है, लेकिन वो स्थान हमें आज भी देखने को मिल जाते हैं भारत में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अब मैं इस परिक्रमा पथ पर जा रहा हूँ। परिक्रमा पथ के बगल में आप देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है। और आप देखिए, ये माँ का रसोई माना जाता है, ये माँ की रसोई है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। और ये वो स्थान है जहाँ पे नारियल की सात्विक बलि होती है। इसी स्थान पे मैंने कभी कभी खड्ग भी देखा है, और खड्ग से या इस जो ही नारियल की सात्विक बलि होती है। और ठीक आप देखिए, ये भगवती का विग्रह, और ठीक उनके पीछे भगवान शिव का शिवाला। तो ये बिल्कुल एक ही सीक्वेंस में है। आप देखिए, वहाँ पे सामने उनकी प्रतिमा भगवती का जो भगवती स्वयं विराजमान है, और यहाँ पे भगवान शिव की प्रतिमा है। और आप देखिए, ये बहुत ही कितना सुंदर है ये। और ऐसा शिवालय, ऐसा इस तरीके का शिवलिंग अब देखने को नहीं मिलता। आप देखिए, यहाँ पे शंख और नाग की आकृति बनी हुई है, और बड़ा ही कलात्मक है ये। और ये लगता है कि ये चारों मूर्तियां, जो कि यार एक परंपरा है दिल्ली में, या मैंने और भी जगहों पर देखी है, शिव परिवार को नीचे लगा देने की परंपरा। लेकिन एक्चुअली आप देखिए तो शिव परिवार यहाँ पे बना हुआ था। जैसे आप देखिए, वहां पे भगवान गणेश का, उसके बाद कार्तिकेय का ये मुख्य द्वार, और इसके बाद ये भगवान बटुक भैरव का, ये मुझे लगता है कि ये पार्वती जी की प्रतिमा है, और ये गंगा जी की, क्योंकि आप देखिए मकर वाहिनी कहा गया है गंगा जी को। ये अद्भुत आइकोनोग्राफी है, और ये यहाँ का अपने अलग तरीके का कलश और कमल लिए हुए भगवान माँ गंगा की प्रतिमा। और ये तो विग्रह मुझे लगता है थोड़ा सा बात का विग्रह लग रहा है। आप देखिए, ये ऊपर का दृश्य है, और ये ऑक्टागोनल, ऑलमोस्ट ये जो शिवाला है वो भी बहुत प्राचीन लगता है। इस प्रतिमा के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। ये बहुत ही अद्भुत आइकोनोग्राफी है, और ये आइकोनोग्राफी एक्चुअली किसकी हो सकती है, आप अनुमान कीजिए। ऊपर कोई है जो गले में सांप है, और त्रिशूल है, खड्ग है, और खप्पर है, और नीचे किसी के हाथ में डंडा है, और वो उनको उठाए हुए हैं। असल में ये कहानी आती है भीम के साथ। भगवान भीम जो पांडवों के में से एक थे, उनका एक दायित्व था कि वो भगवान काल भैरव को काशी से यहाँ लेकर आए। और ये आइकोनोग्राफी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इस तरह की आइकोनोग्राफी आपको इसी दिल्ली के पुराने किले में एक स्थान पर मैं प्रयास करूंगा कि वहां भी ले चलूं, और वहां पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये भीम है, और जिनके हाथ में ये डंडा है, और ये उनको ला रहे हैं,
और ये बटुक भैरव जो कि या भैरव जो भगवान शिव का ही एक रूप है, ये उस कथा का रूपायन है इस कहानी के माध्यम से, और ये इस स्थान से जुड़ा हुआ है, सिर्फ आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। है ना मजेदार बात। और इसके संबंध में मैंने ये कैसे डायग्नोस किया, इसका पीछे का रीजन ये है कि आप देखिए खप्पर और डमरू, नाग, त्रिशूल इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो व्याल यज्ञोपवीति बटुकम अनिशम शूल दंडो दधानम एक स्तोत्र भी आया है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं इसके विषय में करने के लिए। मैंने कहा था कि ये मूर्तियां ये बाद में स्थापित लगती हैं, ये जो शिव परिवार की, लेकिन ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बहुत ही पुराना रहा होगा। और निश्चित रूप से आप देखिए एक और आइकोनोग्राफी जो आप समझ सकते हैं, मयूर पर बैठे हुए, ये तो षणमुख यानी कार्तिकेय की मूर्ति है। बहुत ही सुंदर आइकोनोग्राफी। आप इधर भी देखिए, गणेश की ये आइकोनोग्राफी है। आलीढ़ मुद्रा, जब एक पांव मुड़ा हुआ हो और पीछे का एक पांव स्ट्रेट हो तो वो आलीढ़ मुद्रा में माना जाता है। तो आगे चलेंगे, इसके आगे चलेंगे और ये हम ठीक इससे बाहर निकल रहे हैं, मंदिर के बाहर निकल रहे हैं। ये जो प्रतिमा है ये तो कदाचित बाद में लगाई गई, क्योंकि ऐसा हम लोगों का जो पंचदेव पूजा पद्धति में कुछ प्रतिमाएं बाद में लगाई जाती हैं। ये राम परिवार है और ये स्थान, क्योंकि ये स्थान बहुत ये जो दो स्ट्रक्चर हैं ये थोड़े ओल्ड लगते हैं। आप देख सकते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को भी देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स इतने नए नहीं हैं, ये पत्थर घिस गया है ऑलमोस्ट। और ये आइकोनोग्राफी के तौर पे भी देखें तो ये थोड़ी अलग तरीके की आइकोनोग्राफी। पुराने मंदिरों में इस तरह की मूर्तियां कभी कभी देखने को मिल जाती हैं जो शायद इस मंदिर का ओरिजिनल पार्ट हो, लेकिन अभी यहाँ पे इसको निकाल करके काफी समय से यहाँ पे रखा हुआ है। ये भी एक ओल्ड स्ट्रक्चर है जहाँ पे यहाँ पे यज्ञ या माँ के भोग की लकड़ियां रखी जाती हैं। हम एक चीज ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो माँ, इनको पथवारी मैया, मैंने पूछा कि वो कोई पथवारी मैया कोई कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली पहले ये ऐसा नहीं था, ये बाद में किया गया। और पहले ये सिर्फ पत्थर के ऐसे ही जमीन पर थे। और इसका क्या सीक्वेंस है, इसके बारे में पूरी कहानी कोई नहीं जानता, लोग उनको पथवारी मैया ही कहते हैं। ये 3 इधर और 1 इधर। ये बहुत ही एक कहानी इसके साथ भी जुड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली ये भी बहुत पुराना पत्थर का बना हुआ था। जब मैंने इसको पहली बार देखा था, ये बाद में इसको ऐड किया गया है या थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। और इनका नाम मैंने महाराज से पूछा था, उन्होंने बूढ़े बाबा बताया था, बूढ़े बाबा। और तो इसका संबंध भी महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। और ऐसा कहते हैं कि उसी समय ये शिवलिंग स्थापित हुआ था। और इनके पीछे किसकी मूर्ति है वो मुझे नहीं पता। मुझे ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतनी पुरानी प्रतिमा हो चुकी है। आप देखिए कि इसके बारे में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। और लेकिन ये शिवलिंग भी काफ़ी पुराना माना जाता है यहाँ पे। इसके बाद आप देखिए ये मंदिर का बाकी हिस्सा, ये वो यज्ञ कुंड है जहाँ पे यज्ञ भी होते हैं। और ये बहुत अद्भुत परंपरा में बताने जा रहा हूँ आपको। ये क्या है, अब कुछ बात करेंगे यहाँ के कुछ रिचुअल्स की। वो रिचुअल्स जो मैंने अपने जीवन में कम जगहों पे देखे हैं। वो एक रिचुअल जुड़ा हुआ है यहाँ पे इसके साथ कि जब भी माँ को भोग लगाई जाती है तो वो पूरा का पूरा भोग इस प्रज्वलित अग्नि में डाल दिया जाता है और उस वक्त पट बंद होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि भोज्य पदार्थ को यज्ञ में अपने देवता तक पहुंचाने के लिए आहुति दे दी जाए और वो देवता तक पहुंचा हुआ माना जाता है। लेकिन यहाँ पे आज भी एक परंपरा है जिसमें प्रज्वलित अग्नि में उस भोज्य पदार्थ का हवन किया जाता है और वो फिर देवी के समक्ष उसकी आहुति से उनका भोग पूर्ण हुआ माना जाता है। तो ये परंपरा एंशिएंट लगती है, लेकिन ये परंपरा और कहीं किसी स्थान पे कम देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं इस वक्त मुख्य द्वार के ठीक उधर सर्कम्बुलेशन जिसे परिक्रमा पथ से ठीक है। ये कोई भक्त हैं जो आ रहे हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। प्रणाम।
मेरा नाम महेंद्र त्रिपाठी है और मैं एक यूट्यूबर हूँ और अभी यहाँ पे इस हिस्से के ऐतिहासिक जगहों पे, पौराणिक जगहों पे काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपसे कुछ मेरी बात हो सके, 2 मिनट आपका मिल जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप, मैं बैठ के बात कर सकता हूँ? आप बैठ जाइए यहाँ पे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोनू शर्मा है। सोनू शर्मा। और तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं और सोनू जी जो लुक से भी किसी योगी जैसे ही लग रहे हैं। और आज मकर संक्रांति का दिन है, तो ये आज का बहुत विशेष दिन है। मैं चाहता हूँ कि आपसे कुछ सुनने को मिले, अगर हमें आपके जीवन में किसने कब आना शुरू किया यहाँ पे? सर एक्चुअली क्या है, ये मेहरोली, मेरी बॉर्न एंड बॉटम मेहरोली की है। अच्छा। तो बचपन में आते थे स्कूल टाइम में यहाँ पे, जब कुछ इतना वो नहीं था। अब तो काफ़ी डेवलप हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें, ये जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, ये बाद की चीज़ें हैं? काफ़ी ये बाद में स्ट्रक्चर, ये अभी पहले- मेरे ख्याल में पहले सन 2000 के बाद हुआ है। पहले ऐसे इस यहाँ पे हम क्या था? छोटे होते थे ऐसे ही था, मतलब बना हुआ है काफ़ी टाइम से। जैसे माँ जगदम्बा गई, तो हमने जैसे बचपन में अपने घर के बड़े लोगों से सुना है, ये 5 से 10 हज़ार साल पुराना माता का मंदिर है, योगमाया माता है जी। और ये कृष्ण जी की बहन है जी। तो बस अब आते हैं हम। और तो आप बचपन से ही आते थे? हाँ, मैं बचपन से आता हूँ, 96 97 से आता हूँ, पर कंटिन्यू नहीं आता। कंटिन्यू अभी मेरा आना चालू हुआ है करीबन यही अभी मेरे को 40 डेज प्लस हो गए, कंटिन्यू आ रहा हूँ। ओके ग्रेट। मतलब ये 40 डेज तो कुछ इससे कोई साधना वाली बात हो गई। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जब पहले आपने ये देखा, ये थोड़ा सा बाद का मॉडिफाइड फॉर्म है स्ट्रक्चर का। ये स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे जो यहाँ के निवासी हैं, तो जैसे तो पहले कैसा था? पहले कैसा था ये जो स्ट्रक्चर है, ये तो अभी करा गया है। बाकी इसमें चेंजेस होते रहते हैं। ये इसमें पहले कुछ अलग था। पहले कुछ अलग था। हाँ। और वो अब नहीं है? अब नहीं है। तो वो प्लेन था या उस पर भी मूर्तियाँ बनी? उस पर भी इस तरीके की मूर्तियाँ थी। अच्छा। बाकी इतना मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। ओके ओके। ये और कोई ऐसी घटना जिसमें आपको लगे, आगे का बताना वर्जित है अध्यात्म में, लेकिन ऐसी कोई घटना जिसमें को लगे कि भगवती की कृपा से आपका कोई बहुत बड़ा कार्य संपादित हुआ हो? हाँ बिल्कुल। एक्चुअल में क्या है, मेरे जीवन में बहुत बदलाव है जी जी। यहाँ पे आने से। और पहले मैं जैसे क्या है, मन में अशांति सी रहती है, जी। तो मैं जैसे यहाँ पे मेरा नियम बन गया ऑटोमेटिकली। मैं बता रहा था जैसे ऐसा कुछ नहीं है, 40 डेज प्लस, मतलब ऐसा मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ। तो मैं जब भी आता हूँ ना, मेरा नियम बन गया, मैं आता हूँ। फिर एक्चुअल में आने के बाद जब मेरे एकदम मन में शांति सी जो हो जाती है ना, विचारों का एकदम ठहराव, ओके। तो वो चीज़ मेरे लाइफ में बहुत। वाह, देखिए कि मैं पहली बार एक किसी व्यक्ति के बारे में सुन रहा हूँ कि वो किसी चमत्कार की बात न करके अपनी मानसिक शक्ति की सबलता की बात कर रहे हैं, कि जो मानसिक, जो मेंटल पीस है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो धन्यवाद सोनू जी, बहुत मज़ा आया सेम यार, और अच्छा लगा। सेम सर जी ओके जी, नमस्ते। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में मज़ेदार किस्सों के साथ, मज़ेदार जगहों के साथ। और अपना आशीर्वाद सब्सक्राइब करके दे दीजिएगा यारों, लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो। और इस मंदिर से रिलेटेड कुछ और भी अगर आपके क्वेरीज हो, कुछ और जानना चाहते हो आप, तो आप ज़रूर क्वेश्चन अपने कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर कोई स्पेशली जानना चाहे तो मैं बताने की कोशिश करूँगा उसको। ओके दोस्तों, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।